फिजिक्स में आप सभी लोग पिछले क्लास में वेव पढ़ रहे थे, तरंग। तरंग ही चल रहा था ना, तो हम लोग तरंग चल रहे थे और तरंग में एक शब्द पूरा सीख चुके थे, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। 1 सेकेंड का दोलन आपको सिखाए थे कि ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितने बार दोलन करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते। इसके बाद हम लोग दूसरा देख चुके थे, आवर्तकाल। ये भी लिखवा चुके थे। और आवर्तकाल का मतलब एक दोलन का समय, एक दोलन में कितना समय लगेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल का। तो ये दोनों बात पिछले क्लास में हो चुके थे, है ना। अब आज का क्लास हम लोग चलेंगे तरंग दैर्ध्य। नीचे लिखिए तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। चलिए सब लोग बढ़िया से सुन ले, ध्यान देंगे। इस पर आपका कुछ क्वेश्चन भी बन सकता है, जिस पर हम पूरा ध्यान चाहेंगे, तब आपका लाइन एकदम क्लियर होगा। तरंग दैर्ध्य का मतलब है कि जब कोई तरंग बना तो इसमें ऊपर वाला का नाम क्या है, श्रिंग, और नीचे वाला गर्त। ये इसको एक श्रिंग गर्त की दूरी कहते हैं, एक श्रिंग और गर्त। फिर यहाँ एक श्रिंग देंगे तो बताओ, यह फिर एक श्रिंग गर्त की दूरी हो जाएगा। तो कहता है दो लगातार श्रिंग और गर्त, दो श्रिंग होना चाहिए और गर्त होना चाहिए। इसके बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य, लैम्डा कहते हैं। यानी तरंग दैर्ध्य कहेंगे किसको, दो लगातार श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा ऐसा कहीं भी लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, लैम्डा। और यह एक प्रकार का दूरी है, और इसीलिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। अगर बहुत छोटा तरंग दैर्ध्य होगा तो इसके लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, दे देगा कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, और उस चॉइस में मीटर ना रहे, तो सही आंसर क्या होगा, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम भी एक प्रकार की दूरी है। छोटे मात्रक के लिए तरंग दैर्ध्य में एंगस्ट्रम का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट बार सुने, दो लगातार श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते। तरंग दैर्ध्य किससे सूचित करते, लैम्डा से, और इसका एसआई मात्रक मीटर, और छोटे तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। जल्दी से इसको लिखिए, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, डैश पे के लिखिए। दो लगातार श्रिंग, दो लगातार श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को, दो लगातार श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को दो लगातार श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। नीचे डैश पे के लिख दीजिए, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक
तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर है, मीटर है। नीचे डैश देखे, तरंग दैर्ध्य के मात्रक के रूप में, तरंग दैर्ध्य के छोटे मात्रक के रूप में, तरंग दैर्ध्य के छोटे मात्रक के रूप में एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए थोड़ी सी बात हम लोग ध्यान दे दें। यहाँ पर एक दो बात आप सीख जाते हो तो बहुत अच्छी स्थिति है। कभी कभी ब्रेन टेस्टिंग के लिए जो क्वेश्चन होगा उसमें ध्यान देना है। ये ध्यान दो, ऐसे किए फिर ऐसे किए तो दो लगातार श्रृंग और गर्त की दूरी, मतलब एक फिर दो फिर तीन और चार, इतने स्टेप को लैम्बडा कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि बोलो सिर्फ ऐसे बनाए तो यह है लैम्बडा, कि लैम्बडा बाई 2, कि लैम्बडा बाई 3, कि लैम्बडा बाई 4, ऐसे ही देगा। इससे भी अच्छा सेटर मिल जाएगा तो आपको और अच्छी क्वेश्चन को यहाँ शुरुआत कर देगा। धंसे हुए सेक्शन को नोट्स हिंदी में निस्पंद कहते हैं और उठे हुए सेक्शन को एंटी नोट्स हिंदी में प्रस्पंद कहते हैं। अब एक बार का क्वेश्चन दिया, एसएससी का क्वेश्चन था, अधिकांश बच्चे ने छोड़ के चला है, उसको तो ये भी नहीं पता चला कि सेक्शन क्या दिया। क्वेश्चन कहा दो, इसमें दे दिया लगातार प्रस्पंद और निस्पंद की दूरी होती है लैम्बडा, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 3, लैम्बडा बाई 4। तो आपको ध्यान रखना है कि एक डिस्टेंस को लैम्बडा बाई 4 कहते हैं। अगर इसमें हम डबल ऐसा मारेंगे तब, तो ध्यान रखना है कि लैम्बडा बाई 4 दो बार है तो 2 से गुना करेंगे तो लैम्बडा बाई 2 है। बोलो अगर हम ऐसा फिगर बनाएंगे तब, तो बताओ लैम्बडा बाई 4 एक बार दो बार तीन बार तो 3 लैम्बडा बाई 4 है। और अगर हम ऐसा फिगर बनाएंगे तब, इसी को लैम्बडा कहते हैं। ये लैम्बडा है, इतने बड़े डिस्टेंस को एक तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब इसमें लैम्बडा बाई 4 बोलो कितने बार, 1 2 3 4, 4 बार कट गया तो इसको लैम्बडा कहेंगे। अब बताओ, आपसे क्वेश्चन आएगा, अभी हम देंगे तो आपको बता देना है कि क्या है। नीचे पहले डैश देके लिख दीजिए, डैश देके जब दो तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, जब दो तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित होता है तो इसके न्यूनतम विस्थापन को निस्पंद, निस्पंद, अंग्रेजी में इसका नाम क्या है, नोट्स, ब्रैकेट में एन, निस्पंद नोट्स ब्रैकेट में बड़ी एन, एन कहते हैं तथा अधिकतम विस्थापन को, अधिकतम विस्थापन को अधिकतम विस्थापन को प्रस्पंद, प्रस्पंद
एंटी नोड्स, एंटी नोड्स ब्रैकेट में ए प्रस्पंद कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, आप कितने लड़के सही कर पाते हो। क्वेश्चन लिखो, स्टार लगा देना, ये पूछा हुआ प्रश्न है। लिखिए, दो लगातार प्रस्पंद, दो लगातार प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी, दो लगातार प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी, एक निस्पंद के बीच की दूरी होता है, एक निस्पंद के बीच की दूरी होता है चॉइस ए लैम्डा, चॉइस बी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, चॉइस सी 3 लैम्डा बाई 2, डी इनमें से कोई नहीं। बढ़िया से पढ़ो, ऐसा ही देगा और ये सब क्वेश्चन देगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। इसको कमजोर लड़के नहीं बना पाएंगे, रटुआ लोग से नहीं बनता है ये सब। जो लड़के समझे हुए हैं उन लोगों से ही केवल परीक्षा में ये सब क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा है उसका पहले फिगर ड्रॉ करो, पहले फिगर बनाओ, कितने क्या कह रहे हैं। आपको कह रहा है दो लगातार प्रस्पंद, तो प्रस्पंद का मतलब है न्यूनतम की अधिकतम, अधिकतम। तो एक प्रस्पंद और एक और प्रस्पंद, जब चलना तो स्टेप वाइज ही बढ़ना। तो दो लगातार प्रस्पंद और एक निस्पंद, ये बीच में एक निस्पंद, इसके बीच की दूरी कहलाएगा। तो बताओ, एक है लैम्डा बाई 4, तो ऐसा कितना बना 2, तो बताओ क्या कहलाएगा लैम्डा बाई 2। सही आंसर बी। लड़के क्या करते, बहुत खुश होता है कि दो लगातार श्रृंग अर्थ लैम्डा कहते हैं, लगता है वही बात है, घुमावल होगा, मारो लैम्डा, लड्डू नंबर आ जाएगा। आपको अपने से ध्यान रखना है कि दो लगातार प्रस्पंद और एक निस्पंद, तो फिगर ऐसा चलेगा, और ऐसा फिगर हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा बाई 2। बोलो पकड़ में आ गया है सबको ना। चलिए नीचे लिख दीजिए, डैश देके, आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध, डैश देके लिख दीजिए, आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध। आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध। चलिए सभी लड़के एक बार ध्यान दे दीजिए। एन का फॉर्मूला 1/t, आवृत्ति का मतलब 1/, आवर्त काल, या आवर्त काल का मतलब 1/, आवृत्ति। ठीक से सीखोगे। आवृत्ति n बराबर 1/t या t बराबर 1/n। आपको एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि बोलो आवृत्ति और आवर्त काल के गुणनफल का मान क्या होता है, जल्दी बोल दो। तो बस छोटी सी बात ध्यान रखना, आवृत्ति और आवर्त काल के गुणनफल का मान 1 होता है। जैसे मान लो तुमको हम कहें कि 2 सेकेंड में 10 दोलन करता है, बोलो इसकी आवृत्ति क्या होगी, बोलो जल्दी से। 1 सेकेंड में किए गए दोलन को आवृत्ति कहते हैं। तो बोलो 2 सेकेंड में 10 दोलन, तो 1 सेकेंड में 5 दोलन, तो आवृत्ति 5 है। बोलो इसका आवर्त काल क्या होगा, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते। तो 10 दोलन में 2 सेकेंड, तो एक दोलन में 2/10 माने 1/5। बोलो तो आवृत्ति को 1/, कहिए तो आवर्त काल मिल गया, या आवर्त काल को 1/, किए तो आवृत्ति मिल गया, और इन दोनों को गुना कर दिए
तो कितना मिल गया 1। इसीलिए ऑब्जेक्टिव आएगा कि बोलो आवृत्ति और आवर्त काल के गुणनफल का मान क्या होता है, तो 1 होता है। बोलो ऑब्जेक्टिव देंगे आवर्त काल इतना है तो आवृत्ति निकालो, आवृत्ति इतना है तो आवर्त काल निकालो, नहीं बना दोगे तो जल्दी से नीचे लिख दीजिए संबंध, नीचे लिख दीजिए फॉर्मूला n बराबर 1/t, n बराबर 1/t या t बराबर 1/n, t बराबर 1/n या नीचे डैश देके लिख दीजिए n गुना t बराबर 1, n गुना t बराबर 1। क्वेश्चन कैसे आएगा, आवृत्ति और आवर्त काल के गुणनफल का मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है सबका? क्वेश्चन लिख दीजिए, एक दो क्वेश्चन जल्दी से बनाए। क्वेश्चन लिखिए, किसी तरंग की आवृत्ति किसी तरंग की आवृत्ति 0.25 हर्ट्ज है, किसी तरंग की आवृत्ति 0.25 हर्ट्ज है, तो इस तरंग का आवर्त काल बताएं। आवृत्ति 0.25 हर्ट्ज है तो इस तरंग का आवर्त काल बताएं। इस तरंग का आवर्त काल बताएं। चलिए बना दिए सबको, वेरी गुड। ये आवृत्ति है और आपसे टी पूछ रहा है 1/n, 1/0.25, दशमलव हटाओगे तो 0। बोलो कितने बार में कट गए, 4 सेकेंड आंसर। बोलो जी क्लियर है सबका ना? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल यदि किसी तरंग का आवर्तकाल किसी तरंग का आवर्तकाल 10 सेकेंड है, किसी तरंग का आवर्तकाल 10 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? चलिए सभी लोग से बन गया, जल्दी बताइए। t बराबर 10 सेकेंड तो n बराबर 1/t, 1/10, 0.1 हर्ट्ज आंसर। कुछ नहीं करना है, सब तो परीक्षा में खाली समझना कि डुबकी लगाओ। आवृत्ति है तो पटक के डुबाओ तो आवर्तकाल, आवर्तकाल है पटक के डुबाओ तो आवृत्ति, दोनों को गुना करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1। जल्दी से नीचे डैश देके लिख दीजिए, तरंग के वेग भी तरंग के वेग भी कॉमा आवृत्ति n, तरंग के वेग भी कॉमा आवृत्ति n छोटी n और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में संबंध, और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में संबंध, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में संबंध। चलिए सभी लोग 1 मिनट ध्यान दे दो तो तुरंत सीख जाओगे, जल्दी बोल दो। सबको मालूम है वेग बराबर विस्थापन या दूरी बटे समय, हमें लगता है फॉर्मूला तो सब बच्चे जानते हैं। बोलो वेग को किससे लिखोगे, v से, और समय है ऊपर की नीचे, नीचे तो इसको 1 बटे समय लिख दो और गुना। दूरी मीन्स 2 लगातार श्रृंग और गर्त की दूरी, बोलो दूरी किससे लिखते हो, लैम्ब्डा से।
और जल्दी बोलो 1/t को क्या कहते हैं? बोलो जल्दी। एन। तो अब फार्मूला हो गया भी बराबर एन लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसमें ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे दिए उनको समझ में आ जाएगा। वेग बराबर दूरी बटा समय। तो वेग को किससे लिखे? v से। समय नीचे है तो 1/टाइम, और दूरी को लैम्डा कहते हैं तो लैम्डा। 1/t को n कहते तो v बराबर n लैम्डा। बोलो आपको वेग दे दे, आवृत्ति दे दे, तो क्या तरंग दैर्ध्य नहीं निकाल लोगे? n और लैम्डा दे दे तो क्या वेग नहीं निकल जाएगा? इस पर 2-3 न्यूमेरिकल बनाओगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल इस पर पूछेगा। तरंग पाठ में 2 फार्मूला सबको याद चाहिए, n गुना t बराबर 1 और v बराबर n लैम्डा। इसी दोनों का मेन खेल चलता है। चलिए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन चले और खूब ईमानदारी से सोच सोच के आप बनाते जाओगे। लिखिए क्वेश्चन। किसी तरंग टंकी में किसी तरंग टंकी में 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में तरंग के द्वारा 20 दोलन होता है। 5 सेकेंड में तरंग के द्वारा 20 दोलन होता है, और इस तरंग का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड है। 40 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो इसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। इसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। सभी लोग एक क्वेश्चन हमारे साथ समझो, दूसरा देंगे उसमें खुद से दिमाग लगाना। सभी जगह परिभाषा का ही खेल है। अब परिभाषा सभी बच्चों को ठीक चाहिए। 5 सेकेंड में 20 दोलन, तो बोलो 1 सेकेंड में 20/5 माने कितना दोलन? 4 दोलन। और 1 सेकेंड में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते, तो n बराबर 4 हर्ट्ज। बोलो ये क्लियर है सबका? 1 सेकेंड में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते, तो n बराबर कितना हो गया? 4 हर्ट्ज। अब पढ़ो इसका वेग कितना दिया है? 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो बोलिए भी का फार्मूला एन लैम्डा। तो बोलो भी के जगह 40, एन के जगह 4 और गुने बोलो लैम्डा। तो बोलो लैम्डा बराबर 40/4 कितना हो गया? 10 मीटर आंसर। हम समझते हैं ऐसा न्यूमेरिकल देंगे तो बना पाओगे सब। अगला खूब दिमाग लगा के बनाना। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। किसी तरंग टंकी में किसी तरंग टंकी में किसी तरंग टंकी में 8 दोलन उत्पन्न होने में 8 दोलन उत्पन्न होने में 16 सेकेंड लगता है।
8 दोलन उत्पन्न होने में 16 सेकेंड लगता है। इसमें एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो तरंग का वेग बताएं। तरंग का वेग बताएं। बोलो, बना सकते हो? खूब बढ़िया से सोच के बनाइए। बढ़िया से खूब सोचो क्या क्वेश्चन दिया है, और सोच के ईमानदारी से बनाइए। बना दिया? चलिए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। जरा सब लोग यहां पर ध्यान से समझें, ध्यान दीजिए। 8 दोलन में 16 सेकेंड लगता है। तो पहले सभी बच्चे ये बताओ, सीधा करके 16 सेकेंड में 8 दोलन, तो बोलो 1 सेकेंड में 8/16, 8 दूना 16, 1/2 दोलन। 1 सेकेंड में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते। तो आवृत्ति किससे लिखेंगे? n, 1/2 होगी। देखो, हमेशा निकालना है 1 सेकेंड में कितना दोलन, तो 1 सेकेंड के दोलन को आवृत्ति कहेंगे, n बराबर 1/2 होगी। स्पष्ट है सबका? अब जल्दी पढ़ो, इसके श्रृंग गर्त की दूरी लैम्डा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर है। तो बोलो v बराबर n लैम्डा। तो n का मान 1/2 गुना 4, 2 दूना 4, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कोई ऐसा लाए थे? लाए इतना? नहीं, क्या लाए? हाँ, यही सीखना है। सुन लो जी, ये तो कई लोग के मनपसंद हम बना दिए, उतारोगे तो फिर कटकुट करते रहोगे। क्वेश्चन में देखो कितना अच्छा से इशारा किया हुआ। एक श्रृंग गर्त की दूरी 4 cm है, और तरंग दैर्ध्य किसको कहते? 2 श्रृंग गर्त की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते। इसीलिए लैम्डा बराबर 8 cm। देखो, कई बच्चे ये नहीं समझते कि 2 गुना क्यों की। तू क्वेश्चन पढ़ो, एक श्रृंग गर्त की दूरी 4 cm, और तरंग दैर्ध्य किसको कहते? 2 लगातार श्रृंग गर्त की दूरी लैम्डा है, तो इसीलिए 2 से गुणा कर लो। अब बताओ, ये हमारा 8 है, तो 2 से कितना बार में? 4, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब बोलिए, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे ना? एक क्वेश्चन अगला एक और बना लीजिए। अब आप लोग बहुत बढ़िया इसको समझ रहे हो। बोलिए, ऐसा बना दोगे सबना? चलिए एक क्वेश्चन और हम कोशिश करते हैं। आपको सेटर अगर बहुत अच्छा मिल गया तो बैठ के क्वेश्चन में एक तरंग ही फिगर में उठा देगा। टाइम और विस्थापन, टाइम इन सेकेंड दिया रहेगा, 0, 2, 4, 6 ऐसे दे देगा, और कहेगा दिए गए चित्र में आवृत्ति और आवर्तकाल का मान बताओ।
या आवृत्ति का मान बताओ, बस इतना ही है। क्वेश्चन भारी नहीं रहेगा, देखने में केवल जानता है कि लड़के को खाली हम ऐसे कर देंगे तो बहुत लोग घोलट के रेडी हो जाए, वो अगला पढ़ने लगेगा कि बा इतना भारी तो हमसे नहीं फिजिक्स बनेगा। और खाली बढ़िया से आवृत्ति का परिभाषा मन से पढ़ो, चोरी करके पीछे से देख लो आवृत्ति किसको कहते हैं, और इसमें एक बार बढ़िया से जरा जुट जाइए। बढ़िया से एक बार मन से पढ़िए और एक बार जुटिए, बस लाइन आपका सही हो जाएगा। बोल दो जरा आंसर क्या लाया, 1.5 लाया। अच्छा, अभी देखो हम समझा दे तुमको तो तुरंत सीख जाओ, कुछ भार नहीं है। यहां से चले तो यहां तक पहुंचोगे तो इसको एक दोलन कहेंगे, और एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा, 4 सेकंड। तो इसका आवर्त काल बराबर 4 सेकंड। एक दोलन पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो आवर्त काल है, बाकी के फेर में मत रहो। तो आवृत्ति n बराबर 1/t 1/4 0.25 हर्ट्ज आंसर हो गया। टिक लगाना, यही क्वेश्चन दिया और कई लड़के इसी को देख के बेचारे बड़ा परेशान कि क्या करें इसमें, फोटो में क्या करना। नहीं समझा फोटो जी, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते। तो देखो इसको एक दोलन यहां से यहां, इसमें कितना देर लगा, 4 सेकंड, तो ये आवर्तकाल है। आवृत्ति 1/t आंसर कर लो। ये क्यों दिए, केवल मन में झूठ मूठ का जब भूत बैठल है, ग्राफ फोटो सब भाग जाए। परिभाषा तुम्हारे अंदर ठीक है, हिम्मत कर लो कि किसको कहते हैं, निकल जाओ। भी इसी फोटो को और अच्छा कर लेगा, दे देगा कि नीचे दिए गए चित्र में तरंग का वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो इसका लैम्बडा क्या होगा, हो गया एन निकाल लो, और भी बराबर एन लैम्बडा, तो तुमसे लैम्बडा नहीं निकल जाएगा, आंसर हो गया। बात समझ रहे हो सब ना। तो ऐसे कभी कभी दिमाग लगाना रह सकता है। तो चलिए, तरंग के सेक्शन को हम लोग जान के टच किए। तरंग एक राशि का स्थानांतरण करेगा तो वह राशि क्या होगा, ऊर्जा। जिसमें माध्यम के कण माध्य स्थिति के ऊपर नीचे चलेगा उसको कौन तरंग कहेंगे, अनुप्रस्थ। जिसमें आगे पीछे चलेंगे उसको क्या कहोगे, अनुदैर्ध्य। और फिर सभी परिभाषा के साथ सब न्यूमेरिकल भी आपको इसमें वर्क कर दी। अब मेन साउंड के साथ आपको इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो अगले क्लास में साउंड की मेन शुरुआत हो जाएगी, 3-4 क्लास चलेगा आपका साउंड, और तब साउंड कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम लोग ज्योग्राफी के क्लास की ओर टर्न अप करेंगे। तो अब ज्योग्राफी हम लोग देखें।